अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाजिर हैं आज के मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के साथ। देखेंगे कि आज मार्केट में क्या हुआ, मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रही, इस वीक के रिमेनिंग डेज में मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है। सबसे पहले आपके सामने डिस्प्लेड है 100 इंडेक्स का 15 मिनट कैंडल चार्ट, जिसमें हम मार्केट की इंट्राडे लेवल मूव को जानने की कोशिश करते हैं, रीड करने की कोशिश करते हैं और ट्रेंड डिटरमिन करते हैं। तो अगर 15 मिनट कैंडल चार्ट को देखें तो मार्केट अपनी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो 46,600 की सपोर्ट है, उस सपोर्ट के ऊपर खड़ी है। और आज ओपन होने के बाद मार्केट ने इनिशियली थोड़ा सा अपसाइड मूव किया, लेकिन उसके बाद एक सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ और वो कंटिन्यू रहा। बेसिकली फ्राइडे को जो एक सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ था, ये टॉप हिट करने के बाद जब मार्केट ने 47,300 का टॉप हिट किया था, तो उस वक्त जो प्रेशर जनरेट हुआ था, उस प्रेशर की आज कंटिन्यूएशन हमें नजर आई और मार्केट सारा दिन इसी प्रेशर में नजर आई। एक्सपेक्टेड ये था कि इंटरनेशनल मार्केट्स में क्रूड ऑयल ने एक अच्छी रैली बनाई है, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड था आज मार्केट के ऊपर। लेकिन जैसे हम बात करते होते हैं कि मार्केट हमेशा आपको सरप्राइजेस देती है, तो जैसे इट वॉज वेरी एविडेंट कि आज मार्केट को बुलिश मूव करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव बनानी चाहिए, लेकिन मार्केट ने नहीं बनाई और आपको एक सरप्राइज दिया। इसमें हमें म्यूचुअल फंड्स और बैंक्स सेलिंग साइड पे नजर आए और उनकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट का सेंटीमेंट में कोई चेंज नहीं आई। मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है, इंटरनेशनल मार्केट्स सारी पॉजिटिव हैं। क्रूड ऑयल जो कि एक ग्लोबल इकोनॉमिक इंडिकेटर के तौर पर लिया जाता है और उसकी प्राइसेस का बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आता है सारी मार्केट्स के ऊपर और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के भी ऊपर, वो एक अपने हाईएस्ट लेवल पे जो 1 ईयर हाईएस्ट उसका लेवल है उसके ऊपर खड़ा है। उसने 36 से मूव स्टार्ट की और आज 57 58 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, जो कि यकीनन इस बात की इंडिकेशन है कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो बेहतर हो रही हैं, इम्प्रूव हो रही हैं, चीज़ें नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रही हैं और जो कोविड-19 के इफ़ेक्ट्स हैं उनके अंदर रहते हुए ही दुनिया ने जीना सीख लिया है और ज़िंदगी चल पड़ी है। तो उस लिहाज से जो गवर्नमेंट सारी गवर्नमेंट्स एक वेवर्स दे रही हैं, सब्सिडीज़ दे रही हैं, उनका डेफिनेटली सारी कंपनीज़ को फ़ायदा है और सारी कंपनीज़ के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। तो यकीनन जब इंटरेस्ट रेट्स इतने लो हैं और कंपनीज परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही हैं, तो मार्केट ओवरऑल आने वाले दिनों में पॉजिटिव साइड पर ही परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही है। ये हमने एक ब्लू शेड में एक चैनल ड्रॉ किया है, जिसमें ये शॉर्ट टर्म एक जब मार्केट की यहाँ से रिकवरी हुई 45,600 से, ये इस चैनल के अंदर मार्केट मूव करती हुई हमें नजर आ रही। तो इस चैनल के बॉटम के ऊपर मार्केट मौजूद है, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है और ये डायगोनल सपोर्ट भी है। स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि यहाँ से रिकवरी बननी चाहिए इन एनी केस, और अगर ये रिकवरी नहीं बनती, इंडेक्स ये सपोर्ट ब्रेक करता है अपनी, तो फिर एक लंबी करेक्शन का भी खदशा हो सकता है। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, और ऐसा एक्सपेक्टेड भी नहीं है, बिकॉज ऐसे कंड्यूसिव इन्वायरमेंट अभी नहीं है कि मार्केट करेक्शन की तरफ जाए, बल्कि कंड्यूसिव इन्वायरमेंट फॉर दी अपसाइड मूव है। तो आने वाले दिनों में मार्केट इस एरिया में मूव करती हुई हमें नजर आ रही है और मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। यहाँ से सपोर्ट लेकर रिकवर करती है तो जो पहला मार्केट का माइलस्टोन होगा वो 47,200 का होगा और उसके बाद नेक्स्ट माइलस्टोन मार्केट का 47,600 का हो सकता है। अब हम चलते हैं वन डे कैंडल चार्ट की तरफ और देखते हैं कि आज की कैंडल कैसी फॉर्मुलेट हुई है और ओवरऑल वन डे कैंडल चार्ट पैटर्न के ऊपर कैसी सिचुएशन नजर आ रही है, क्या नजर आ रहा है। तो ये है वन डे कैंडल चार्ट। वन डे कैंडल चार्ट के ऊपर अगर देखें तो आज की एक बेरिश कैंडल फॉर्मुलेट हुई है। हायर साइड पर ओपनिंग हुई, मार्केट ने इनिशियली 47,000 को हिट किया, लेकिन दोबारा वहां से सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ और कैंडल बेरिश फॉर्मुलेट हुई। 20 डीएमए से अभी भी कैंडल अवे है, टॉप बोलिंजर बैंड के ऊपर है, बोलिंजर बैंड नैरो हो रहा है। यहाँ से दोबारा मार्केट की एक वोलेटिलिटी कम हो रही है और ओवरऑल देखा जाए तो ये सारी कैंडल्स बोलिंजर बैंड के अपर हाफ में हैं, 20 डीएमए से ऊपर हैं और एक बुलिश मोमेंटम इंडिकेट कर रही हैं। और जो इस वीक की और लास्ट वीक की कैंडल्स हैं, ये भी ओवरऑल एक अपसाइड मोमेंटम की इंडिकेशन दे रही हैं। ये कैंडल अभी भी इसमें काफी बुलिश मोमेंटम मौजूद है, बावजूद इसके कि ये बेरिश कैंडल है। ये 20 डीएमए से अवे है और बोलिंजर बैंड के अपर हाफ बोलिंजर बैंड के टॉप बैंड के ऊपर मौजूद है। तो ये कैंडल यकीनन
एक सेलिंग प्रेशर ज़रूर इंडिकेट कर रही है, लेकिन ये बुलिश ट्रेंड की कंटिन्यूएशन अभी इसमें मौजूद है। अलबत्ता कल का सेशन इंपॉर्टेंट है। कल अगर मार्केट हायर साइड पर मूव करती है और 47,100 की रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो फिर मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम गेन हो सकता है और इस एरिया में इस वीक में मार्केट मूव कर सकती है। अदरवाइज अगर ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक नहीं होता और मार्केट साइडवेज मूवमेंट में चली जाती है तो फिर 47,100 के अराउंड मार्केट इस एरिया में मूव कर सकती। तो ये दोनों सिचुएशंस हो सकती हैं बिकॉज अभी बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स और फॉरेन कॉर्पोरेट्स सब सेलिंग पे नज़र आ रहे हैं और बाइंग साइड पे कम सेक्टर्स नज़र आ रहे हैं। अब एक क्विक नज़र डाल लेते हैं कि आरएसआई और मैकडी क्या इंडिकेट कर रहे हैं। अगर आरएसआई को देखें तो आरएसआई कंटिन्यूसली यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है और अपसाइड मूव करता है और दोबारा वहाँ से प्राइस रिजेक्शन आती है और आरएसआई वापसी को हेड कर लेता है और राइट नो 68 पर आ चुका है, ओवरबॉट कंडीशन से बाहर आ चुका है और इस एरिया से इसने रेजिस्टेंस मिल रही है इसको इस लाइन से और अब यहाँ से डेफिनेटली इस तरह से मूव करते हुए इसमें एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो सकता है। ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पर, ये ब्रिंच पे खड़ा है, यहाँ से अगर ब्रेकडाउन हुआ तो मार्केट बहुत ज़्यादा करेक्शन में जा सकती है और अगर ब्रेकआउट हुआ तो अच्छी अपसाइड रैली बन सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इज बेस्ट पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी और बाकी ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है और स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि यहाँ से ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड हो सकता है, ब्रेकआउट के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर मैकडी की बात करें तो ब्लू लाइन कल जो रेड लाइन के बिल्कुल करीब आ गई थी और एक क्रिस क्रॉस दिखाने वाली थी वो बिल्कुल रेड लाइन के पैरेलल हो गई है और कम डिस्टेंस के ऊपर हो गई है। हिस्टोग्राम बहुत छोटे हैं और स्टैटिक हो चुके हैं और इसमें पॉसिबिलिटी है कि जो नेगेटिविटी है वो बहुत कम है और नियर 1 या 2 सेशन में ये हिस्टोग्राम वापस पॉजिटिव साइड पर आ सकते हैं। पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है, जैसे कुछ यहाँ पे इंडेक्स ने बिहेव किया था, कुछ इसी तरह की मूवमेंट यहाँ पर भी नज़र आ रही है और अगर कल का बुलिश सेशन बनता है तो ये यहाँ से दोबारा रेड लाइन को क्रिस क्रॉस करके हायर साइड पर मूव कर सकती है, पॉसिबिलिटी है। ओवरऑल मैकडी नेगेटिविटी शो कर रहा है लेकिन नेगेटिविटी बहुत कम है और स्टैटिक हो चुकी है, वहाँ से रिकवरी एक ब्रेकआउट की इंडिकेशंस बन सकती हैं, पॉसिबिलिटीज बन सकती। तो ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट नवंबर से लेकर अभी तक मार्केट इसी बुलिश ट्रेंड में मूव करती हुई नज़र आ रही है और इसका ये जो चैनल है इसको इसने अभी तक ओबे किया है। अलबत्ता ये जो इसका अपसाइड चैनल, शॉर्ट टर्म चैनल हमने बनाया था, इसको मार्केट इसके बिल्कुल फ्रिंजेस पे खड़ी है और यहाँ से अगर ये डाउन साइड पर मूव जारी रहती है तो 20 डीएमए तक मार्केट सेफ है जो कि 46,100 का लेवल है और अगर 46,000 ब्रेक होता है तो फिर मार्केट में कोई करेक्शन या रिट्रेसमेंट आ सकती है और 46,100 के लेवल तक मार्केट सेफ है, कोई इशू नहीं है और अगर 47,000 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर क्लियरली मार्केट 48,000 की तरफ जा सकती है, पॉसिबिलिटी है इसी चैनल के अंदर रहते हुए। तो यहाँ पे आज हमने देखा कि बहुत सारे स्क्रिप्ट्स ने अच्छा हायर साइड पर भी मूव किया और बहुत सारे स्क्रिप्ट्स हमें नेगेटिव भी नजर आए। तो बेसिकली चंद सेक्टर्स मार्केट को इस वक्त मूव करते हुए नजर आ रहे हैं जो कि खबरों की जीनत बने हुए हैं या जिनमें खबरें हैं और बहुत सारे जो स्क्रिप्ट्स हैं वो हमें नेगेटिव परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बेस्ट स्ट्रेटजी स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी अपनाएं और बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी ट्रेड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।